विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जो अपने आप को जान जाता है, स्व अनुभव पर स्थापित होता है, आत्मबल जिसके पास है वो समर्पित है। ध्यान तपर्पण, ध्यान का तप अर्पण, सभी जीव लोक कल्याण के लिए आप बल पैदा करते हो। जो बल आप में शुरू से था, सिर्फ कमजोर विचारों की वजह से वह बल कम हुआ था, आत्मबल कम हुआ था। उस बल को फिर से प्राप्त करते हैं और उसे जीव कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, जिससे पूरे विश्व की चेतना में फर्क पड़ता है। पॉइंट नॉट वन भी क्यों न हो, आप अपना योगदान देते हैं इस शुद्ध मन से, जो आपने ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान प्राप्त करके प्राप्त किया। यह बल सब तक पहुँचे, सभी अपना आत्मबल बढ़ाकर स्वयं की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर पाएं, सभी ध्यान कर पाएं, सभी अपनी कमजोरियों को दूर कर पाएं। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वादों में इंसान नहीं अटकेगा, गलत भोजन स्वादवश नहीं खाएगा, स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। ऐसा स्वास्थ्य सबको मिले जो आत्मबल से स्वतः ही प्रकट होता है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी शक्ति इसी तरह सफ़ेद प्रकाश में मुझ पर बरसे, सब पर बरसे। मेरे अंदर की शक्ति इसमें योगदान दे, ऐसी कृपा करें। इसी पवित्रता के साथ सभी बल प्राप्त करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह पृथ्वी आपकी उच्चतम अभिव्यक्ति का माध्यम बने। आप जिस तरह इसे स्वर्ग बनाना चाहते हैं, वैसी पृथ्वी बन जाए। हर इंसान अपना कर्तव्य जाने, प्रेम की वजह से
सबके लिए कार्य करे। कारण प्रेम हो, कारण भक्ति हो। स्वयं को पहचान कर अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। सभी अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करें ताकि आत्मबल बढ़े। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करें कि कार्मिक रोग समाप्त हो जाएं। कार्मिक रोग इंसान के सूक्ष्म देह को कमजोर करते हैं। वह अपनी शक्ति भूल जाता है और बीमारियों के शिकंजे में आ जाता है। सारी बीमारियां समाप्त हो रही हैं। शुभ्र प्रकाश में सबका आत्मबल बढ़ रहा है। कार्मिक रोग समाप्त हो रहा है। सभी इतने सजग हो जाएं ताकि नए कर्म ऐसे न करें जिससे फिर कार्मिक बंधन तैयार हो। पुराने समाप्त हो जाएं, नए बने ही नहीं बंधन बनाने वाले, नए मुक्ति देने वाले कर्म हों। होश में हों, ईश्वर को समर्पित करते हुए हों। मैं कौन हूँ जानते हुए लोग कर्म करें। स्वयं को जानकर किए गए कर्म बंधन नहीं बनाते। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक हर इंसान को प्राप्त हो। आत्मबल और विवेक शक्ति सभी की इतनी बढ़ जाए कि सहजता से ही वे सभी की मदद कर पाएं और देर सवेर सभी उसी आनंद में पहुंच जाएं जो मनुष्य देह की संभावना है। ऐसा हो रहा है। ऐसी शुभ इच्छा सब में जग रही है। इसी शुभ इच्छा की वजह से सभी योग्य दिशा में कार्य कर रहे हैं। स्वस्थ होकर, संतुष्ट होकर, समृद्धि में, भाईचारे में। ऐसा दृश्य दिखाने के लिए हे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा बनी रहे।
अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। जो अपने आप को जान जाता है, स्व अनुभव पर स्थापित होता है, तो आप अगर निर्बल महसूस करते आए हो आज तक, तो खुद को बताओ निर्बल के बल कौन? निर्बल का बल क्या है? तो उल्टा जिनके पास बल है वो सत्य से दूर जाते हैं, और जो निर्बल है सत्य की पास जाने की संभावना है अगर उनको सही दिशा मिले, और बल है तो दूर जाने की संभावना है अगर दिशा न मिले। तो सबको दिशा मिलनी चाहिए आत्मबल प्राप्त करने के लिए। जिसे आत्मबल प्राप्त हो गया वो कैसे जीता है? किसी लड़के से पूछा गया जिसके पास आत्मबल है, युवा से सवाल पूछा गया कि आज मौसम कैसा होगा? उसने कहा जैसा मुझे पसंद है। आज लोगों का मूड कैसा होगा? जैसा मुझे पसंद है। तो आपको आश्चर्य होगा ना ऐसे जवाब सुन के, जैसा मुझे पसंद है वैसा होगा। अरे ऐसे कैसे होगा? कैसे कह सकते हो? तो कहता जब से मैंने जाना है, जब से मैंने अपने मन को, तोलू मन को जाना है, जब से मैंने तोलू मन को समर्पित किया है, तब से जो भी मौसम होता है जैसा मैं चाहता हूं। और मैं क्या चाहता हूं? तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा। यानी जो मौसम है मुझे पसंद है, लोगों का जैसा भी मूड है मुझे पसंद है। घर में लोगों का मूड कैसा होना चाहिए? जैसा आज है, जैसा आज है। सिर पर कितने बाल होने चाहिए? जितने हैं। सफेद बाल कितने होने चाहिए? जितने हैं। काले कितने होने चाहिए? जितने हैं। ये कौन सा आत्मबल है? जहां समर्पण है। इस समर्पण के साथ इंसान कह रहा है मेमोरी, मौसम, मोहल्ला, मूड, जैसा भी हो। मेमोरी से कुछ भी याद आ गया, पर्सन दुखी हो गया। मूड बदल गया लोगों का या अपना मूड, तो दुखी हो गया। मोहल्ला बदल गया, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया गया, तो मूड बदल गया। तो मोहल्ला क्या भी हो, मेमोरी से क्या भी आ जाए, भूतकाल से, मूड कैसा भी हो, मौसम जैसा भी हो, आत्मबल जिसके पास है वो समर्पित है। तुम्हें जो लगे अच्छा के साथ वही मेरी इच्छा। यानी अभी जिस तरह चल रहा है वही उसकी इच्छा है, तो यही मुझे पसंद आ रहा है। ऐसा इंसान कैसे जिएगा? गुड फीलिंग गॉड फीलिंग हो जाएगी। गॉड फीलिंग की वजह से गुड फीलिंग आ गई, गुड फीलिंग की वजह से गॉड फीलिंग में चला गया। सभी सोच रहे हैं कि मैं ताकत किसके ऊपर आजमाऊं और अच्छा फील करूं, मगर आपको इस साइकिल से बाहर आना है, इस दुष्ट चक्र से बाहर आना है। कोई आपको बुरा फील करवाए तो भी आप अपने नीचे किसी पर अत्याचार नहीं करते। गुड फीलिंग के लिए किसी और को बैड फीलिंग महसूस करवाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।